ओके, सो कौन सा वचन है? पांचवा, है ना। सो बहुत अद्भुत है। पांच का मतलब होता है अनुग्रह, है ना। जो नंबरिंग का अगर मीनिंग देखेंगे तो बहुत ही अनुग्रह, और मेरे पास अनुग्रह दिया है परमेश्वर के द्वारा, है ना। हैप्पी रहिए, है ना। आज गुड फ्राइडे है ना। यीशु मसीह क्रूस पे सब दुखों को, सब निराशाओं को, सारी चीजों को ले लिए, है ना। ओके, यूहन्ना को 19 अध्याय का 28 वचन। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, कहा मैं प्यासा हूँ। बहुत अद्भुत है कि यीशु मसीह यहाँ पे क्या है, क्रूस पे हैं, दर्द है, और वहाँ पे क्या बोला, मैं प्यासा हूँ। उससे पहले क्या देखते हैं, पवित्र शास्त्र में जो कहा गया था वो पूरा हो, है ना। उसके बाद बोले मैं प्यासा हूँ। तो क्यों, सोचिए वहाँ पे यीशु मसीह क्रूस पे हैं, इमेजिन कीजिए, दर्द से जा रहे हैं, कांटों का मुकुट है, बहुत सारे घाव है ना। और यस, कोई भी उसको, किसी को भी प्यास लगेगी, है ना। यीशु मसीह की जो प्यास है नॉर्मल नहीं है ना। जब मैं इस चीज को सोच रहा, हम सब हमारे जीवन में बहुत सारी प्यास से गुजरते हैं। जैसे हम पानी पीते हैं, लेकिन हमारे अंदर और भी प्यास है जो परमेश्वर के सिवा है, कोई और उसे क्या है, हमें सेटिस्फाई नहीं कर सकता है। हमारे अंदर की जो गहराई की जो प्यास है, उसके लिए परमेश्वर ही लगे। यूहन्ना के 4 अध्याय में वो सामरी स्त्री है, और उसके पास यीशु मसीह आए और क्या बोले, तू मुझे क्या है, पानी पिला। और बोले तू यहूदी होके क्या है, तू मुझसे सामने से पानी क्यों मांग रहा है। तो वहाँ पे वो सामरिक उस पे देखे कि वो यहूदी है, अपर है, मैं लोअर हूँ। लेकिन यीशु मसीह उसके बाद में क्या बोला, यदि तू जानती कि कौन है जो तुझसे पानी मांगता है, तो तू उससे मांगती और तुझे देता है जीवन का जल, है ना। यीशु मसीह हमें सांसारिक जल नहीं देते, बल्कि क्या है, हमें क्या है, और वो जल देते हैं जो हमारे अंदरूनी हिस्से को संतुष्ट करता है ना। यीशु मसीह क्या है, उस जल को, है ना, उस स्त्री के क्या है, जो गहराई में जाके क्या किया, उसे सेटिस्फाई किया, है ना। उसके सिर्फ जल ही नहीं, उसके गहराई क्या बोले इसमें, तो एक पास क्या अभी तक 7 पति कर चुके, अभी जिसके पास रहने क्या है वो भी तेरा नहीं है। उसका प्यास क्या था, उस स्त्री का, सोचिए। और एक के बाद एक के साथ रहने पर कोई उसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, उसके जो जरूरत है वो कोई पूरा नहीं कर रहा। लेकिन जब यीशु मसीह के पास मिल रही है, यीशु मसीह से इनके साथ कन्वर्सेशन हो रहा है, तो क्या हुआ, वो नगर में जा रही है, प्रचार कर, आ जाओ मसीहा मिल गया, है ना। जिसका हम इंतजार तो आ गया, मसीहा आ गया, है ना। क्या किया यीशु मसीह ने, उसके अंदर के उस प्यास को क्या किया, सेटिस्फाई किया, है ना। हम अलग अलग चीजें, कई बार हम जब हमारे अंदर की प्यास को हम संसार की बाकी चीजों से क्या है, हम उसे संतुष्ट होने की कोशिश करते हैं। कई बार संसार में मतलब कि पैसा है तो सब कुछ है, बट नहीं। डेविड जर्मैया का लास्ट जो मैं पढ़ा था उसमें बोलते हैं कि जितना आप जिस चीज के पीछे भागोगे, जितना आप उस चीज को पाओगे, उतना ही आप उस चीज में और निराशा होते जाते हैं। आप मनी के पीछे भाग रहे हो, मनी हासिल करते जाओगे, आप और ज्यादा आपके लाइफ में क्या है, डिप्रेशन है, सारी चीजें क्या है, आती रहती है। हमारी जो अंदर की संतुष्टि है, उसके लिए परमेश्वर की जरूरत है ना। परमेश्वर ही है जो हमारी प्यास को बुझा सकता है। और इसलिए हम लोग क्या है, वो गाने रखते हैं, होकर मसीहा होकर भी क्या है, तो सूली पे प्यासा हूँ, ताकि क्या, जो तुझसे पी के कभी प्यासे ना हो। तो परमेश्वर उससे हमारे अंदर की प्यास को क्या करता है, संतुष्ट करता है। अध्याय में इजराइली आ रहे हैं वहां पे, और क्या है, उनको प्यास लगे, कहाँ पे जाके पानी पिए, जंगल में। वहां पे वो नदियां भी थी, उससे पहले नदी भी और वो क्रॉस किए थे, है ना। बोल सकता था मुझसे, चलो जाके नदी में पानी पी के आते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, बट कहाँ पे गए, चट्टान के पास। और पहला कुरिन्थियों का 10वें अध्याय में क्या होता है, उस पंक्ति को पढ़ेंगे।
बोलता है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए। सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया और सब ने एक ही आत्मिक भोज किया, सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। क्या करते हैं, सब ने क्या कौन सा जल पिया? आत्मिक जल, है ना। स्पिरिचुअल जल की हमें जरूरत है, और परमेश्वर ने हमारे अंदर बाइबल में दिया है पवित्र आत्मा, है ना। जब हम उस पवित्र आत्मा में चलते हैं, जब उस पवित्र आत्मा को अपने अंदर कंट्रोल करने देते हैं, तो वो क्या करता है? हमें संतुष्ट करता है ना। जब वो हमारे जीवन में कंट्रोल करता है, तो परमेश्वर हमारे लिए क्या है? उस जो आत्मिक जो अंदरूनी प्यास है उसे पूरा करता है। सो हम किसी और चीजों के द्वारा क्या है उसे पूरा नहीं कर सकते। एक टीचर ने एक बार बोला था कि जब एक आदमी किसी प्रोस्टिट्यूट का दरवाजा खटखटाता है तो परमेश्वर के दरवाजे को खटखटाता है, जो उसके अंदर वो जो प्यास है। तब जिस चीजों के लिए, किसी भी चीज के लिए दरवाजा खटखटा रहे हैं, हम क्या है? गॉड को खटखटाएंगे और मुझे इस चीज की जरूरत है, बट हम किसी और को क्या है गॉड बना कुछ चीजों के द्वारा अपना संतोष करना चाहते हैं। पर रियल संतुष्टि हमें कहाँ मिलती है? जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं। सो हमारी वो आत्मिक प्यास है, और आत्मिक प्यास उस आत्मिक चट्टान से मिलती है जो मसीह है, जो हमारे अंदर है, जो हमारे साथ चलता है, जो इस कलीसिया में है ना, विश्वासियों के अंदर रहता है ना, जो जिसकी उपस्थिति क्या है हमारे साथ। पौलुस वही बोला है कि वो चट्टान उनके साथ चल रहे थे और सब ने उससे क्या है वो आत्मिक जल को पिया, और लेकिन फिर क्या है? परमेश्वर सबसे संतुष्ट नहीं हुआ, है ना। क्यों? उनके कड़वाहट के कारण, उनके जो मन की कठोरता के कारण, है ना, कुरकुराहट के कारण क्या हुआ? परमेश्वर को संतुष्ट नहीं कर पाया, है ना। यानी कि उन्होंने पानी तो पिया, पर गॉड को अपने जीवन में क्या है? रोल नहीं करने दिया, है ना। सो कई बार हो सकता है कि हम हमारे जीवन में, यस हम डॉक्टर जानते, सारी चीजें जानते हुए भी क्या है बाकी चीजों की, और यस बाकी चीजों से क्या है अपने आप को संतुष्ट करने की कोशिश करें, है ना। बट किससे हम जब तक उस पॉइंट पे नहीं आते हैं कि गॉड ही हमें संतुष्ट कर सकता है, तब तक हम क्या है? हम संघर्ष करते रहते हैं। तीन युद्ध भूमि विश्वासी के जीवन में चलता है, अंदर दिमाग में, पारिवारिक युद्ध भूमि, कलीसिया का युद्ध भूमि, है ना। कलीसिया आने के लिए लोगों को संघर्ष करना पड़ा, जल्दी उठना, सारी चीजें, है ना। हमारे जीवन में क्या है? बहुत सारे बैटल चलते रहते हैं, विचारों के सारी चीजें, है ना। परिवार में आत्मिक युद्ध है, लेकिन सारी चीजों का संतोष कौन करता है? परमेश्वर, है ना। सो जब हम उस गॉड के पास आते हैं, जब हम उस अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं, जब हम सरेंडर करते हैं, तो क्या है? परमेश्वर से संतुष्ट करता है, क्योंकि परमेश्वर ही है वो आत्मिक चट्टान, परमेश्वर ही है जो हम क्या है संतुष्ट कर सकता है, और किसी भी चीजों से हम क्या है संतुष्ट नहीं हो सकते, क्योंकि वो वहां उस क्रूस पे प्यासा हमारा कि हम प्यासे न रहे, है ना, हम संतुष्ट हैं। आमीन।